नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जो है 10th क्लास के संस्कृत के सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और गद्य भाग में जो पहला चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, आज जो है पाटलिपुत्र वैभवम को स्टार्ट कर रहे हैं और इसी का जो है आज फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन पे आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि काल चक्र के कारण कितने वर्षों तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही है। तो पटना की स्थिति जो जर्जर रही है, देखिए ऑप्शन दिया गया है कि 500 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक, 200 वर्षों तक, या इसमें जो है डी नंबर ऑप्शन दिया गया है कि 3000 वर्षों तक। तो कितने वर्षों तक जो है ये जर्जर स्थिति रहा है पटना का, तो ये रहा है सी नंबर, 200 वर्षों तक पटना की स्थिति जो है जर्जर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि देखिए ऑप्शन है, टोटल 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि इस स्थिति में कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष या 1000 वर्ष जो है 1000 वर्ष कितना जो है पुराना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2500 वर्ष पटना का इतिहास पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था, फहियान, वेनसांग, मेगास्थनीज या इत्सिंग, कौन सा था। तो ये जो है सी नंबर आपका जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि मेगास्थनीज। ये जो है यूनान के राजदूत था, कौन था, तो मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सरस्वती, देखिए सरस्वती का जो कुलगिरी है ये कौन सा महानगर, ये देखिए पनाह नगर हो गया, यहाँ पर मोह हो जाएगा, ये महानगर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र या दरभंगा। तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो ये जो है इसमें से जो है सरस्वती का कुलगिरी जो महानगर है वो पाटलिपुत्र है। कौन है, तो पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, क्या है, तो ये परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। तो परिभूत पुरंदर स्थानम की संख्या जो है ऑप्शन है पाटलिपुत्र नगर, गुप्त वंश या जो है बुद्ध या मुद्रा राक्षस। तो किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, वराहमिहिर का कौन सा ग्रंथ है, कौन सा है, आचार संहिता, विचार संहिता या बृहद संहिता या मंत्र संहिता। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है बृहद संहिता है। कौन सा है, तो बृहद संहिता है, वराहमिहिर का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली कहाँ है, पाटलिपुत्रम, कलिंगम या ये जो है उत्कल प्रातः या इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। तो कौन हो जाएगा, तो गुरु गोविंद सिंह जो का जन्म जो है पाटलिपुत्र में हुआ है। अभी भी इसका सारा चीज़ यादगार याद करने के लिए पटना साहिब में गुरुद्वारा बना हुआ है और यहीं पर इसका जन्म स्थली है, पटना में ही, बिहार की राजधानी पटना में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार का राजधानी नगर जो है कौन सा है, तो बिहार का राजधानी नगर पाटलिपुत्रम है। कौन सा है, पाटलिपुत्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार, काव्यों मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो काव्य मीमांसा का जो रचनाकार है वो राजशेखर है। कौन है, तो राजशेखर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के समय में पटना का नया नाम क्या था, तो बुद्ध का
बुद्ध के समय में पटना का जो नया नाम था वो पाटलीग्राम था। क्या था? तो वो पाटलीग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर में, देखिए 11 नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलपुष्पा को पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो एक रचना है जिसका नाम है पाटलपुष्पा को पुतलिका, तो इसके आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो इसके आधार पर जो पटना का नाम है वो नाम जो है, देखिए ऑप्शन है पुष्पपुर, कुसुमपुर या पाटलिपुत्र या पटना। तो इसके आधार पर कौन सा नाम हो जाएगा? तो इसके आधार पर सी नंबर नाम है जिसका नाम है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज जो है पटेना किसके समय में आया था? तो यानी कि पटना जो है, ये मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था? ये देखिए ये यहाँ पर जो है ये टैपिंग एरर हो गया है, ये ऊपर में ये पटेना नहीं होगा, ये जो है ऊपर में पटेना नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? तो ये पटना हो जाएगा। और देखिए कह रहा है कि ऑप्शन कह रहा है कि ये जो है पटेना नहीं, पटना जो है किसके समय में आया था मेगास्थनीज? तो मेगास्थनीज जो पटना में आया था, तो ऑप्शन है अशोक के समय में, मुगल वंश के समय में, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या अंग्रेज़ों के समय में। तो किसके समय में आया हुआ था मेगास्थनीज, ये पूछ रहा है। तो मेगास्थनीज जो आया था, मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि पटना में, ये पेटना हो गया, ये पटना होगा, इसको सुधार लीजिएगा। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव जो है कब मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के काल में, मुगल वंश के काल में, या अशोक के समय में, या अंग्रेज के समय में। तो किसके समय में मनाया जाता था? तो ये जो है पटना में जो है मनाया जाता था, ये मनाया जाता था कब? तो ये मनाया जाता है गुप्त काल में के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश काल में, या गुप्त वंश के काल में, मध्यकाल में, या अंग्रेजों के काल में। तो ये पटना के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ, ये जो है पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ है, तो ये जो है मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कुट्टिनिमतम, और ये कुट्टिनिमतम काव्य जो है ये कवि कौन है? तो ये कुट्टिनिमतम काव्य की जो है कवि पूछ रहा है कि कौन है? राजशेखर है, दामोदर गुप्त है, या विशाख दत्त है, या जो है कालिदास है। तो कौन सा है? तो ये कुट्टिनिमतम काव्य का जो रचनाकार है ये कोई और नहीं बल्कि ये दामोदर गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा कि राजशेखर की रचना कौन सी है? कौन? तो राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना जो है काव्य मीमांसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस जातु में मनाया जाता था? तो ये जो है कब मनाया जाता है? ऑप्शन है वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, या शरद ऋतु में। तो कब मनाया जाता था? तो ये मनाया जाता था शरद ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो ये पालिका देवी जो है कौन है? शीतला देवी, काली देवी, या पटन देवी, या गौरी। तो कौन सा है? तो बात करें तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो पाटलिपुत्र जो है ऑप्शन दिया गया है गंगा, कोसी, यमुना, गंडक। ये कौन सा दिया गया है? तो ये जो है किस नदी के किनारे हैं? तो पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे हैं। और ऑप्शन नंबर जो है
ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो पटना शब्द की उत्पत्ति देखिए ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन है ये जो है पतनात, पतनात, उसके बाद जो है पतनात और पश्चिम, क्या है तो और पश्चिम किससे जो है उत्पन्न हुआ है ये बताना है। तो ये उत्पन्न हुआ है पतनात से। किससे हुआ है तो ये पतनात से पटना शब्द जो है उत्पत्ति हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। तो पाटलिपुत्र का नामांतरण जो है ऑप्शन देखिए है कि हरिहरपुर, हाजीपुर, हरिहरपुर, हाजीपुर या पाटिलपुत्र या कुसुमपुर। तो क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा, कुसुमपुर। क्या हो जाएगा कुसुमपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र जो है किस राज्य की राजधानी है तो ये बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। सासाराम में, पहरपुर में या आरा में या पाटलिपुत्र में। तो कहाँ है तो ये जो है पाटलिपुत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलघर कहाँ अवस्थित है। तो गोलघर जो है गोलघर पटना में अवस्थित है। कहाँ है गोलघर पटना में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि पटना जो है पटना किस दिशा में, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो पटना के जो है पटना के उत्तर दिशा में जो है ये नदी बहती है। किस दिशा में तो पटना के उत्तर दिशा में ये नदी बहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो किसके काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो ये बुद्ध के समय में जो है इस पटना का नाम पाटलीग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर कहाँ, महावीर जो है मंदिर कहाँ अवस्थित है। गया में, बक्सर में, पटना में या आरा में। तो ये पटना में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है। गुरु नानक की, महावीर की, गुरु गोविंद सिंह की, गौतम बुद्ध की, किसकी है। तो यहाँ पर जो है जन्मस्थली के बारे में बात करें तो ये जो है गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। कह रहा है कि चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक हैं। चंद्रगुप्त जो है किस वंश के संस्थापक हैं। मौर्य वंश के, मुगल वंश के, परमार वंश के या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे तो सिखों के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। क्या नाम था तो पटना जो है पाटलीग्राम, पाटलीग्राम या पुरुषपुर। क्या नाम था तो जो है इसका नाम जो है बुद्ध काल में जो नाम था नाम पाटलीग्राम या पाटलीग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया महादेश की सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। तो देखिए एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। तो ये जिस समय में संस्कृत का क्वेश्चन बुक में डाला गया था, पटना के बारे में लिखा गया था, उस समय में जो है ये जो है महात्मा गांधी सेतु, ये गांधी सेतु जो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। लेकिन अभी जो है एशिया का सबसे बड़ा महादेश ये है नहीं, क्योंकि इससे भी कई जगह बड़ा महासेतु का निर्माण हो चुका है। लेकिन जिस समय में इस चैप्टर को पाटलीग्राम वैभवम को डाला गया था उस समय में ये गांधी सेतु जो
हाजीपुर से पटना को जोड़ने का काम करते हैं। ये जो है एशिया का सबसे बड़ा था, लेकिन अभी के समय में और सारा बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव कहाँ, वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में या मुजफ्फरपुर में। तो ये जो मनाया जाता है पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, कह रहा कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है, गया का, नवादा का, आरा का या पाटलिपुत्र का। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पाटलिपुत्र का ही वर्णन है, यानी कि इस चैप्टर में पटना का गुणगान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए अशोक के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, बुद्ध के काल में या समुद्रगुप्त के काल में। तो चंद्रगुप्त के मौर्य के काल में जो है व्यवस्था बहुत उत्तम थी। तो ये रहा पाटलिपुत्र वैभवम की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसी तरह से जो है हम सारे टॉपिक पे चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।